हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे गोडाउन मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले कि गोडाउन को कैसे मैनेज करें। जैसे गोडाउन टू गोडाउन कैसे ट्रांसफर करेंगे आप, कि अगर एक गोडाउन का स्टॉक है दूसरे गोडाउन में आपको ट्रांसफर करना है तो वो कैसे मैनेज करेंगे। और जब भी आप सेल और परचेज करते हैं तो उस टाइम पे आपको गोडाउन की जो भी स्टॉक है उस स्टॉक को कैसे आप मैनेज करेंगे। जैसे कि एक तो है कि आप जब भी एंट्री करें सेल की तो वहाँ पे आपके पास आस्क आ जाए कि कौन से गोडाउन से जो है सेल एंट्री आप करना चाहते हैं, कौन से गोडाउन से आपका स्टॉक लेस हो। दूसरा, आप चाहते हैं कि पर आइटम आपको ये डिसाइड करना पड़े कि मैं इस आइटम को पहले गोडाउन से शेयर करना चाहता हूँ, इस और दूसरे आइटम को मैं किसी दूसरे गोडाउन से सेल करना चाहता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप इस वीडियो में जो है जानने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद अभी मैं आपको बेसिक सेल एंट्री शो करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी मेरे पास किसी भी तरीके से कोई गोडाउन का ऑप्शन नहीं है। चाहे मैं सेल जब मैं कर रहा हूँ उससे पहले भी कोई आस्क नहीं है, और जब मैं आइटम लोड करता हूँ तो आइटम लोड करने के बाद भी कोई आस्क नहीं है। यहाँ पे सिंपल बिलिंग हो रही है जैसे कि अभी आपके पास हो रही होगी अगर आपका गोडाउन मैनेजमेंट नहीं है तो। अब इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, आप आएंगे मास्टर में, मार्क सेटअप, और मार्क सेटअप में कंट्रोल रूम पे आप जाएंगे और यहाँ सर्च इन ऑल पे एंटर करके आप टाइप करेंगे गोडाउन। उसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पहले स्लैब में पहली लाइन जो है आपके पास जितने भी गोडाउन्स हैं वो उस गोडाउन्स के नंबर्स आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सपोज मुझे जो है 4 गोडाउन या 5 गोडाउन मेंशन कर रहे हैं तो मैंने 4 मेंशन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बट किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो तो गोडाउन का जो स्टॉक है वो 2 ही तरीके से आप मेंटेन करेंगे। पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि जब भी आप बिल बनाएं तो उस बिल में जो भी स्टॉक जा रहा है वो कौन से गोडाउन से जा रहा है। तो या तो ये डिसाइड करना होगा आपको पहले कि मैं इसको कौन से गोडाउन, इसका जो सामान है जो भी सामान इस बिल में जाएगा वो कौन से गोडाउन से निकले। अब चाहे वो 1 आइटम हो, चाहे 10 आइटम हो, चाहे आपके 100 आइटम हो, तो आपने सारे के सारे वहां से डिसाइडेड कर लिए। तो पहला तो केस ये होता है दोस्तों। और दूसरा केस दोस्तों ये होता है कि आप आइटम वाइज, हो सकता है कि आपके कुछ आइटम पहले गोडाउन में है और कुछ आइटम दूसरे गोडाउन में है और कुछ आइटम चौथे गोडाउन में है। तो दोस्तों इस तरह दूसरा यही केस बनता है कि आप आइटम वाइज गोडाउन का सिलेक्शन कर सके। तो ये दोनों ही चीज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ये दोस्तों बिलिंग वाइज है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आई प्रेस है, बिलिंग वाइज है, तो हम ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आपको स्केप करके यस करना है और फिर ये ऑप्शन आएगा आपको रन फाइल मेंटेनेंस का, आप इसे यस कर देंगे और फिर उसके बाद ये आपकी सारी फाइलों को रिफ्रेश कर देगा और जो आपका गोडाउन वाला फीचर है वो इनेबल कर देगा। तो दोस्तों फीचर इनेबल हो चुका है। इसके लिए अब आप आएंगे मास्टर में, इन्वेंट्री मास्टर, और यहाँ पे ये फीचर आ गया है स्टोर मास्टर के नाम से। आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी बाय डिफॉल्ट इसमें मेन स्टोर है और ये स्क्रैप जो है ये भी बाय डिफॉल्ट बना होता है, बट आपको कहीं पे आस्क नहीं होगा। जब आप स्क्रैप से रिलेटेड कुछ भी चीजें ट्रांसफर करेंगे तब आपको ये शो होगा। बट दोस्तों हमें यहाँ पे एक नया गोडाउन ऐड करना है, तो नया गोडाउन ऐड करने के लिए आप F2 प्रेस करके ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे जो ये इंस्ट्रक्शंस है, अगर मेरा माउस पॉइंटर आप देख पा रहे हैं तो जो ये नीचे इंस्ट्रक्शन है कि F2 न्यू, मॉडिफाई के लिए F3, डिलीट का बटन, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया और F2 प्रेस करने के बाद मैं इसको टाइप कर देता हूँ गोडाउन के नाम को स्टोर 1, और जो भी इसका एड्रेस है एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और गोडाउन क्रिएट कर लेता हूँ स्टोर 2। तो ये दोनों गोडाउन मेरे क्रिएट हो चुके हैं। अब सबसे पहले जो है मैं परचेज कर लेता हूँ दोस्तों, तो हम एक परचेज की एंट्री डाल लेते हैं। अब उसके बाद हम दोस्तों बिल नंबर डालेंगे और देखिए यहाँ पे डेट के बाद हम एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो कर्सर है ये आपके स्टोर पे पहुंच गया कि ये जो आप परचेज एंट्री करने, क्योंकि परचेज एंट्री से हमारा स्टॉक इन होता है, हमारा स्टॉक जो है प्लस होता है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टॉक है आप कौन से गोडाउन में लेना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो लास्ट आपने सिलेक्शन किया होगा वही आपको शो होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं अभी स्टॉक परचेज कर रहा हूँ ये सीधा मेरे स्टोर 1 के अंदर जाएगा, यानी कि जो हमने गोडाउन बनाया हुआ स्टोर 1 के नाम से उस पर जाएगा। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन स्टोर हो रखा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे स्टोर 1 आए। तो इसके लिए आप सिंपल स्पेस का बटन प्रेस करेंगे और आपके सामने सारे गोडाउन यहाँ पे आ जाएंगे। तो स्टोर 1 के नाम से मैंने बनाया हुआ, उसके बाद में से यस करके जो भी मैं यहाँ पे स्टॉक लूंगा, सपोज इसकी एमआरपी 25 की है
और हमने इसका जो है 500 पीस बाय किया है। और उसके बाद हम सेकंड आइटम को भी ले लेते हैं और इसकी एमआरपी 10 रुपये की है और ये हमने 456 पीस बाय किया है। उसके बाद हम इसको कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब हम स्टॉक चेक करते हैं। स्टॉक चेक करने के लिए हम आएंगे स्टॉक्स के मेनू पे, करंट स्टॉक। अब करंट स्टॉक पे आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑप्शंस आपको शो होंगे, बट अभी हमें जो हमें मेंटेन करना है वो मेन स्टोर है, स्टोर 1, स्टोर 2। तो मेन स्टोर पे जाते हैं हम, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं है। ठीक है, स्टॉक आपका बिल्कुल नील है। और अगर हम दोबारा से जाते हैं, अभी जो हमने परचेज की है वो परचेज हमने स्टोर 1 में की थी, तो एंटर किया, तो देखिए दोस्तों स्टोर 1 में मेरे पास 500 पीस अवेलेबल है इस पहले आइटम के। दूसरे आइटम के मेरे पास 456 पीस अवेलेबल है। तो दोस्तों स्टॉक मेरे पास आ चुका है। अब जो सबसे पहला केस बनेगा वो ये बनेगा कि अगर मुझे अपने स्टोर 1 से मेन स्टोर में ट्रांसफर लेना तो कैसे लेंगे। इसके लिए दोस्तों आएंगे आप ट्रांजैक्शन में, स्टॉक इशू, और स्टॉक इशू में आप होलसेल पे क्लिक करेंगे और एंटर करके यहाँ पे टाइप करेंगे स्टोर। आपको सिलेक्शन करना है स्टोर T/F। एंटर करने के बाद इसको एस्केप करें। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन आप कर सकते हैं फ्रॉम, जैसे फ्रॉम में आपने जहाँ पे आपका स्टॉक है जहाँ से आप लेना चाहते हैं, तो फ्रॉम में हमने यहाँ पे स्टोर 1 ही सिलेक्ट कर लिया और 2 में हमने मेन स्टोर सिलेक्ट कर लिया कि हम अपने गोडाउन 1 यानी कि स्टोर 1 से मेन स्टोर पे लेके आना चाहते हैं। एंटर किया और इसको आप मैनुअल सिलेक्शन करके, अब जैसे यहाँ पे 500 पीस है तो मैं चाहता हूँ कि 200 पीस यहाँ से आ जाए। रेट डालना चाहे रेट डाल सकते हैं, नहीं तो एंटर करके खाली छोड़ दें आप। और इसके जो है मैं 126 पीस लेना चाहता हूँ। उसके बाद आप कंट्रोल डब्ल्यू करके इसको सेव कर देंगे। ये बिल जो है, ये जो स्टॉक रिसिप्ट है ये आपका कंप्लीट सेव हो गया। अब हम दोबारा से स्टॉक जो है चेक कर लेते हैं। स्टॉक पे गए, करंट स्टॉक। अब हम मेन स्टोर पे आते हैं, तो देखिए दोस्तों 200 पीस है और ये 126। साथ साथ में दोस्तों आपको कंप्लीट रिपोर्ट भी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसके रजिस्टर्ड में जाता हूँ कि ये स्टॉक मेरे पास कैसे आया, तो यहाँ पे कंप्लीट आपके पास रिपोर्ट व्यू होगी कि ये जो है स्टोर ट्रांसफर हुआ है स्टोर 1 से आपके मेन स्टोर में 200 पीस आपको रिसीव हुए हैं। तो ये तो आपका गोडाउन ट्रांसफर हो गया। अब हम ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर हम सेल करते हैं, सपोज हम सेल कर लेते हैं गुप्ता ट्रेडर को, और जैसे ही हम सेल करेंगे, ये आपके जो है परचेज में भी वही केस है और सेल में भी वही केस है, क्योंकि हमने आस्क लगा रखा बिल वाइज कि पूरे बिल पे हम कौन से स्टोर से सेल करना चाहते हैं या परचेज। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट स्टोर 1 आ रहा है, बट मैं सेल करना चाहता हूँ मेन स्टोर से, तो मैंने यहाँ मेन स्टोर सिलेक्शन किया और इसको मैं सेल कर देता हूँ 10 पीस। और सेल रेट, हम यहाँ सेल रेट भी डाल देते हैं, तो 10 पीस मैंने ये सेल कर दिए और उसके बाद में 5 पीस में इसे सेल करना चाहता हूँ, तो 5 पीस मैंने ये सेल कर दिया। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से मैं इसे सेव कर दूंगा, बिल मेरा जनरेट हो जाएगा। अब मैं स्टॉक चेक करूंगा तो मेरे को स्टॉक भी इसी के बिहाफ पे शो होने लगेगा। ये मेरे पास जो है 200 पीस थे, तो मेरे पास अब 190 है और ये मेरे पास 121। रिपोर्ट चाहिए तो एंटर करके रजिस्टर्ड आप इसका चेक कर सकते हैं। देखिए 200 पीस हमारे पास यहाँ से आया था, गुप्ता ट्रेडर को हमने 10 पीस सेल कर दिया, तो अब हमारे पास 190 है। तो दोस्तों ये जो अभी हम कर रहे थे ये पूरे बिल वाइज है, चाहे आप स्टॉक ट्रांसफर करें, चाहे सेल करें, चाहे परचेज करें। अब अगर दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके कुछ आइटम पहले गोडाउन में होते हैं, कुछ आइटम दूसरे गोडाउन में होते हैं, कुछ आइटम तीसरे गोडाउन में होते हैं, आप अपनी किसी एक जगह से पहले बिल को जनरेट करते हैं और बिल को जनरेट करने के बाद फिर आपका सामान जो भी, जिस पार्टी का जो भी गुड्स है, सामान है, वो अरेंज होकर फिर पार्टी को डिलीवर होता है। तो उस टाइम पे आप चाहते हैं कि आइटम वाइज चाहते हैं कि ये आइटम कौन से गोडाउन से निकले या कौन से गोडाउन में आपके हैं। तो दोस्तों इसके लिए दोबारा से आपको आना होगा मास्टर के बाद मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम और सर्च इन ऑल पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे गोडाउन। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद जो ये बाय डिफॉल्ट आई था, आप इसको कर देंगे ई का मतलब दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ई का मतलब है आस्क इन पर एंट्री आइटम वाइज। उसके बाद इसको स्केप करके यस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, चाहे मैं स्टॉक ट्रांसफर करूं चाहे परचेज करूं, जैसे कि मैं पहले परचेज से शुरुआत कर लेता हूं। अब मैं परचेज एंट्री कर रहा हूं और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया परचेज बिल नंबर, उसके बाद देखिए जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो पहले तो मेरे से बिल वाइज पूछ रहा था, लेकिन अब ये कर्सर यहाँ पे रुका नहीं। अब देखिए कर्सर आपके आइटम पे रुकेगा, एंटर करेंगे। अब जैसे हम आइटम का सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो ये पहले ही पूछ रहा है कि जो ये आइटम सिलेक्शन करने जा रहे हैं आप,
कि कौन से स्टोर में रखना चाहते हैं। तो सपोज मैं इसको स्टोर 2 में रखना चाहता हूँ, और ये है आइटम, और क्या एमआरपी है इसकी, कितने स्टॉक मुझे लेना है इसका, इस तरीके से। और सेल रेट भी मैंने यहाँ पे इसका डिसाइड कर दिया। फिर मैंने एंटर किया। तो देखिए दोस्तों, आइटम के ओपन होने से पहले ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कौन से गोडाउन में आपको ये रखना है आइटम। तो मैं यहाँ पे स्पेस का बटन सिलेक्शन करके, स्पेस का बटन प्रेस करके, अब मैं चाहता हूँ इसे मेन स्टोर में एंटर किया मैंने, तो इसको मैंने 100 पीस परचेज कर लिया। उसके बाद फिर मैं इसका एमआरपी भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, सेल रेट भी शो कर देता हूँ, और कंट्रोल डब्ल्यू से आप नॉर्मली आप सेव कर देंगे, जैसे अपने और बिल को सेव करते हैं। अब दोस्तों स्टॉक चेक करते हैं हम। करंट स्टोर में आए, अब हम स्टोर 2 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले आइटम की जो परचेज करी है 232 पीस की किया, तो वो आपको दिख रही है। अब जैसे ही आपको यहाँ परचेज में ये जो शो हुआ है, इसी तरीके से सेल में भी आपको शो होगा। अब एंटर करेंगे आप, और देखिए जैसे हम आइटम का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये कर्सर आपके स्टोर पे होल्ड हो रहा है कि आप कौन से स्टोर से सेल करना चाहते हैं। सपोज स्पेस का बटन प्रेस करके मैं चाहता हूँ स्टोर 2 से सेल करना, तो स्टोर 2 में मेरे पास सेकंड आइटम है नहीं, मेरे पास जो आइटम है वो सिर्फ फर्स्ट आइटम है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ और ये 32 पीस सेल कर देता हूँ। अब देखिए, अब ये फिर से होल्ड हो रहा है। अब मेरे पास पहले स्टोर, दूसरे स्टोर में दूसरा आइटम तो मेरे पास है नहीं, लेकिन वो दूसरा आइटम मेरे पास मेन स्टोर में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ स्पेस का बटन सिलेक्शन करता हूँ और मेन स्टोर में चले जाता हूँ, और एंटर किया मैंने। अब देखिए स्टॉक मुझे जो शो कर रहा है मेन स्टोर का शो कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ दूसरे आइटम को यहाँ पे सेल करना 20 पीस, और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा प्रिंट निकल गया आइटम वाइज गोडाउन का सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझने को मिला होगा कि कैसे हम गोडाउन का मैनेजमेंट करें, और कैसे हम जो है आइटम वाइज को गोडाउन के इन्वेंट्री से सेट करना चाहते हैं या आस्क बिल वाइज हम करना चाहें। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। अब आपका बिजनेस जिस अकॉर्डिंग भी है, आप उस तरीके से सेट कर सकते हैं, उस तरीके से सेटअप करके अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं गोडाउन वाइज। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और यदि कोई क्वेश्चन है आपका इसमें, तो मुझे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, या कोई टॉपिक हो तो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।